हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प माइंड स्टडी। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो अच्छे से मिल सकें। और साथ ही साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आज की तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। Conjunction is today's topic which is belong to parts of speech and friends ये टॉपिक आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर सब्जेक्ट में, इंग्लिश ग्रामर में। सो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखिएगा। What are conjunctions? Conjunctions are words that link other word, phrases or clauses together. वे शब्द जो जोड़ते हैं शब्दों को, वाक्यांशों को, खंडों को एक साथ, वही कंजक्शंस कहलाते हैं। आई विल रिपीट। वे शब्द जो शब्दों को, वाक्यांश को और खंडों को एक साथ जोड़ते हैं वे कंजक्शंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। A conjunction is a word that joins words, clauses, phrases और sentences. कंजक्शन वे शब्द कहलाते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, क्लॉसेस को जोड़ते हैं, फ्रेसेस को या फिर सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। बट, एंड, और, नॉर, येट, फॉर, सो, ऑल्थो, सिंस, बिकॉज, अनलेस, व्हेन, वेयर, व्हाइल, एटसेट्रा। ये हमारे कंजक्शन के टाइप्स होते हैं और इनके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं देखते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ कंजक्शन। मेन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। फ्रेंड्स, 3 टाइप के कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शन। इन तीनों को हम डीपली अच्छे से समझने के लिए पूरा देखते हैं, अच्छे से डीप वे में समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेस हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जो एक समान व्याकरणीय ढांचे को बनाते हैं। व्याकरणीय ढांचे को एक समान बनाने वाले शब्द ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। जिसमें क्या आते हैं, किसके बीच संबंध बनाते हैं, जोड़ते हैं किन किन को, शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेसेस को जोड़ते हैं और क्लॉसेस को जोड़ करके एक जैसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर विच आर बट, एंड, और, सो, नॉर, येट, फॉर। इनके एग्जाम्पल से फ्रेंड्स और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांश को जोड़ते हैं और खंडों को जोड़ते हैं, यानी लिंक 2 वर्ड्स, क्लॉसेस एंड फ्रेसेस और सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 वर्ड्स के बारे में। He bought a book and a pen. अगर हम इसमें एंड नहीं जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग कैसे निकल के आएगा। फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। उसने खरीदी किताब, एक पेन। तो क्या है ये, कुछ सेंस समझ में आ रहा है इसका? नहीं आ पा रहा ना। तो इसको अगर हम एंड और को जोड़ देते हैं तो कैसे बनेगा, उसने किताब और पेन खरीदा। इस तरह से एंड वर्ड लगाने से यहाँ पर क्या हुआ है, 2 चीज़ों को, 2 वर्ड्स को एंड ने कनेक्ट किया है, जोड़ा है। एक लिंक के तौर पर एंड यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई लैपटॉप एंड कैमरा। तो यहाँ भी एंड ने क्या किया, 2 वर्ड्स को, लैपटॉप, कैमरा, जो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स को लिंक के तौर पे, कनेक्शन के तौर पे काम किया है, कनेक्ट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर यू मे मीट मी एट माई होम और एट माई ऑफिस। तुम मिल सकते हो मुझसे या तो मेरे घर
या फिर मेरे ऑफिस। तो यहाँ पर जो मैंने या वर्ड बोला था ये है और। तुम मुझसे मिल सकते हो मेरे घर पे, मेरे ऑफिस पे। तो क्या है, इसका कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा जब तक और यानी कि या वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रेसेस के तौर पे टू फ्रेसेस को, एट माई होम एक फ्रेस हो गया, एट माई ऑफिस एक फ्रेस हो गया, दोनों फ्रेसेस को और वर्ड ने कनेक्ट किया है। नेक्स्ट इज ही ऑलवेज सिट्स इन द लाइब्रेरी और इन द क्लासरूम। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। मैंने उसका इंतज़ार किया लेकिन वह नहीं आया। तो यहाँ पर दो क्लॉज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फर्स्ट है एंड दिस इज़ सेकंड क्लॉज। इन दोनों क्लॉजेस को बट वर्ड ने, जो कि अपने आप में क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है, इसने इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट किया है। नेक्स्ट इज शी रिक्वेस्टेड हिम फॉर हेल्प बट ही डिडंट हेल्प हर। उसने प्रार्थना की, उससे मदद की, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। तो इस तरह से बिल्कुल ये टू क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज subordinating conjunctions. A subordinating conjunction joins a subordinating dependent clause to a main independent clause. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कहलाते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। फॉर देखिए कितने सारे यहाँ पर एग्जांपल्स देखने को हमें मिल रहे हैं। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग which are although, because, before, if, how, since, once, till, until, where, when, whenever, whether, after, while, no matter how, provided that, as, so, as, if, ever if, even if। इस तरह से हमें इतने सारे सब ऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स सेंटेंस के तौर पे हम ये आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग के। यू विल सक्सीड इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली। तुम सफल हो जाते जीवन में अगर तुम आशावादी होकर, ऑप्टिमिस्टिकली मीन्स आशावादी होकर सोचते। तो इस तरह से क्या देखने को मिला, पहला जो आपका क्लॉज है ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ एन एलिफेंट। हम गए जू में जहाँ पर हमने देखे एलिफेंट। तो इस तरह से यहाँ भी हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट इज आई विल हेल्प वेन एवर यू नीड माई हेल्प। ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड बिकॉज इट वॉज लेट। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हम लेट गए। लेट मतलब देरी से पहुँची, इट वॉज लेट देरी हो रही थी। तो ये बिकॉज वर्ड जो है अपने आप में क्या है, ये इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। एक क्लॉज इनकम्प्लीट होगा ये वाला जब तक दूसरा वाला क्लॉज नहीं होगा। देखिए आप इसको बोलकर देखिए कि सारी दुकानें बंद थी, क्या क्या मिल रहा है इससे, जब तक हम दूसरा क्लॉज नहीं बोलेंगे तब तक फर्स्ट क्लॉज का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। फ्रेंड्स हमारा जो अब लास्ट टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्ड वर्ड्स। इट जॉइंस वर्ड्स, phrases or clauses having reciprocal or contemporary relationship। कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वे कैसे आते हैं, पेयर्ड जोड़े में आते हैं, जो कि जोड़ते हैं शब्दों को
फ्रेसिस्को, क्लॉसिस्को, जो कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल मीन्स पारस्परिक, कंटेम्पररी यानी कि समकालीन, उसी समय के संबंधों के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम कोरिलेटिव कंजक्शन में लेते हैं जो कि पारस्परिक और समकालीन संबंधों को व्यक्त करते हैं। सेंटेंसेस को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ही मे बाय आइदर अ लैपटॉप और अ कैमरा। वह खरीद सकता है या तो, आइदर मीन्स या तो लैपटॉप या कैमरा। तो आइदर और जो है अपने आप में एक साथ आता है, ये आइदर और। नेक्स्ट इज शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। उसे ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी। इस तरह से नाइदर नॉर का यूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बोथ द पिंक एंड द ब्लू आर नाइस कलर। बोथ मीन्स दोनों, पिंक और ब्लू दोनों ही रंग अच्छे हैं। शी इज़ इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग बट ऑल्सो इन गेम्स। वह रोचकता लेती है ना केवल सिंगिंग में बल्कि गेम्स में भी, भी मीन्स ऑल्सो। ऑल्सो को तो हिंदी में भी बोला जाता है, इसी तरह से। नेक्स्ट इज यू विल फाइंड हिम आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द क्लास। तुम उससे मिलोगे या तो लाइब्रेरी में या क्लासरूम में। फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए हमारे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे, इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। जैसे आइदर के साथ हमेशा और आता है और नेदर के साथ हमेशा नॉर, वेदर और बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इनके साथ ही हमेशा चलते हैं, ये पेयर में चलते हैं। जब भी तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है? देखिए, कोरिलेटिव के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ये हमेशा पेयर में ही चलते हैं। तो फ्रेंड, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा बाद में दोबारा से, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।